आज शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आज शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और अब मैं कर रही हूँ अपनी आमीना से ही शुरू कर रही हूँ ये ब्लॉग। और आमीना मेरी बेखबर सो रही हैं और मेरी आयशा भी बेखबर सो रही हैं और दिन के बज रहे हैं 12। दोनों अभी तक सो रही हैं, नहीं उठी हैं। दोनों को नींद बहुत तेज है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने इन्हें लिहाफ में ही दुबका रखा है कि नहीं भाई ना बच्चों को निकालो ही बस, सोने तो जितनी देर सोते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, जिस जगह रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे रब्बुल आलमीन। और मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो रहूँगी और आप भी मेरे लिए दुआ करते रहा करें। तो यही आपसे कहूँगी। और बस बच्चे सभी चले गए हैं, वो तो मैंने कल ही ब्लॉग में बता दिया था। और बस घर हो गया है सोना और ये बच्चे भी सो रहे हैं और हमें निकलने नहीं दे रहे क्योंकि ठंड बहुत है, बिल्कुल सूरज नहीं निकला है, कोहरा बहुत है, बिल्कुल धुंध, बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। 12 बजे भी सड़क पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इतनी धुंध है। लेकिन फिर भी मुझे जाना ही पड़ रहा है थेरेपी कराने के लिए, तो मैं चलती हूँ थेरेपी कराने के लिए। फिर वहाँ से आकर के आपको जो रूटीन होगी दिन की वो बताऊँगी इंशाल्लाह। चलिए अब पहन लेते हैं जूते और चलते हैं थेरेपी कराने के लिए। ठंड है कि रूम हीटर के बगैर ही काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि रूम हीटर जला के हर वक्त बैठी रहती हूँ बस इसके आगे। और बच्चों की वजह से भी हर वक्त 24 घंटे चल रहा है ये, इसकी वजह से ठंड इतनी है कि बेइंतहा। बैठा तो रख दो बेटा, ये वहाँ नहीं टंगना। अब थोड़ी सी धुंध कम हुई है तो घर से निकले हैं कि थेरेपी कराए आते हैं, लेकिन अब भी धुंध बहुत है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है, दिखाई दे रहा है, कम से कम इतना तो है कि दिखाई दे रहा है। तो घर से निकल गए हैं, अब बज रहा है लगभग 1। रोज़ ऐसी ही कई दिन हो गए, कल थोड़ी सी सूरज निकला था और आज वो भी नहीं निकला। पूरे महीने की ठंड है। हाँ, पूरा महीना हो गया ये, जनवरी का, दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी तक पूरा ही महीना गुजर गया है, लेकिन ठंड का कम होने का नाम ही नहीं है और धुंध इसी तरह बरकरार है। और सुन पड़ रहा है, बिल्कुल सुन है, हाथ पैर भी बिल्कुल सुन है, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन निकलना तो पड़ेगा, काम कराना है तो घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए। दूर से कहो तो दिख भी नहीं रहा, बहुत दूर से दिख नहीं रहा। देखिए ज़्यादा दूर भी नहीं है, जो यहाँ से दिख नहीं रहा है, ज़्यादा दूर भी नहीं है लेकिन दिख नहीं रहा। गाड़ी ऐसी दूर से गाड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। रोज़ ही कोहरा पड़ रहा है लगभग, कोई ऐसा नहीं है कि किसी दिन नहीं पड़ गया। पूरा जनवरी गुजर गया जाएगा। अब आज 16 तारीख हो गई जनवरी की, तो ये बस इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, ज़्यादा 5-10 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है। राह चला रहे हैं, जाहिद गाड़ी आबिद नहीं आए हैं। आबिद हो सकता है मुझे लेने आए या फिर ये सही दिया है मुझे लेने, तो ये है। देखिए ठंड के मारे बच्चों का भी क्या हाल है, बच्चों ने भी अपना टोपा वोपा ओढ़कर भी फिर भी वो कैप लगा रखा है जैकेट का। ठंड बहुत है वाकई। अब देखिए आज मुझे इधर लिटा दिया गया है क्योंकि उधर खाली नहीं है जगह, तो मुझे इधर लिटाया गया है, तो मैं इधर ही लेटी हूँ। देखिए बताती रहती हूँ हर बात अपनी कि हाँ मैं कैसे, इधर डॉक्टर साहब का केबिन है और डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो उधर खाली नहीं था, कोई भी सीट खाली नहीं थी, तो मुझे इधर लिटा दिया गया। तो मेरी थेरेपी स्टार्ट हो गई है, अब थेरेपी स्टार्ट है। यह है जाहिद को जूते पहनाने के लिए और आ गए हैं, जूते पहना रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं, परेशानी ज़्यादा है पैरों में। जूता भी तुम्हारा छोटा ही हो गया। ये इन्होंने पैर रख दिए, इतने महंगे जूते मेरे पैर रख दिया ना, उसकी वो टूट गई, टेस्टिंग जो होती है। ठीक है, शुक्रिया जाहिद। और अब जा रहे हैं वापस, करा लिए थ्रेपिंग, अल्लाह का शुक्र है।
अब वापस जा रहे हैं। रोज़ ही आपको बता देती हूँ, जब आती हूँ तो दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। और धुंध अभी भी वो नहीं हुई है, और कम से कम 2 बज रहे हैं और अभी तक भी देखिए आप धुंध का क्या हालत है। अभी तक ये जो है कोहरा नहीं हटा है और इसी तरह से जारी है। बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या किया जाए। गई हूँ घर, जाग गई हैं आमीना, जाग चुकी हैं, घर आ गई हूँ माशाल्लाह में। और आमीना गई हैं जाग। और आप लोग कहेंगे कि जूते भी बच्चों से पहन रही हैं, क्योंकि मैं जूते बच्चों से इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि मेरे पैर मुझसे झुका ही नहीं जा रहा। झुका तो जा रहा है लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया है कि झुकना नहीं है, झुक के कोई चीज़ काम नहीं करना है, तो जूते पहनने हैं तो झुकना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जूते जाहिर से पहने हैं, या कि तस्मिया बना देती हैं यहाँ से जाते वक्त, कोई भी बना देता है। और वहाँ जाके मैं जो भी मर्द मेरे साथ जाता है, चाहे जाहिर जाए या आप जाएँ, वो पहना देते हैं। तो इसलिए मुझसे झुकने को मना कर दिया। झुक तो लूँगी मैं, खैर ऐसे नहीं कि नहीं झुक सकती, लेकिन डॉक्टर ने झुकने के लिए सख्त मना कर दिया है, तो इसलिए जूते मैं बच्चों से ही पहनती। आज तक इतनी ख़तरनाक हो रही है कि जाहिद का हाथ इसके ऊपर रखा रहना चाहिए, चाहे वो थपकें या कुछ भी करें, इस पर रखा रह जाए। जाहिद जरा हाथ हटाना, देखूँ क्या करती हैं। चलो चलो, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, अब थपक दिया, अब हटा रही है जाहिद फिर हाथ। इतनी उसका हाथ नहीं हटाने दे रही अपने ऊपर से, वो थपक देंगे तो ये चैन से बैठ जाएंगी, नहीं थपकेंगे तो ये रोने लगेंगी। इतने खतरनाक बच्चे हो रहे हैं हमारे तो, बहुत ज़्यादा। सो जा। चलो, अरे यार लो। हाथ नहीं हटाने दे रही है जाहिद का बिल्कुल भी, बार बार रोए जा रही हैं। और अब रख रही है भूख और खा लेते हैं खाना। तो भूख बहुत तेज़ थी, तो ये बनाया था रात चिकन, तो इसीलिए मैंने चलो यही ला दो। अंडे आलू बनाए थे और चिकन बनाया था, तो बस यही मैंने कहा चलो मुझे चिकन ला दो। अंडे तो मैंने खा ही लिए हैं थे सुबह, तो अब मैंने कहा दोपहर में मुझे थोड़ा सा चिकन ला दो, तो ये खा लेते हैं। बनाएंगे दाल मखनी। बच्चे कह रहे हैं मम्मी दाल मखनी बना दो, तो मैंने फ़िज़ा से कहा फ़िज़ा मैं बताऊंगी, आप बना लेना, इंशाल्लाह अच्छी ही बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो अब देखिए फ़िज़ा बनाती हैं या फिर मैं ही कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन मुझे उम्मीद है फ़िज़ा बढ़िया बना लेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हैं माशाल्लाह। तो अब ये देखिए भिगो दी है लाजमा, आधा कप से गिलास से ज़्यादा तो लाजमा भिगो दिया है, और 2 गिलास उड़द थे, तो ये भिगो दिए हैं। अब ये कम से कम 3 घंटे 4 घंटे भीगेंगे, फिर से हम बनाते हैं, दिखाएँगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर कैसे बनाएँगे। तो ये बनेगी दाल मखनी। और अब पढ़ ली है अल्लाह का शुक्र से असर की नमाज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसका इनायत है, करम है, इसका लाख लाख के इसने नमाज़ पढ़ने काबिल बनाया मेरे मालिक ने। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। और आपसे यही कहूँगी कि नमाज कज़ा ना करें, नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, अदा ज़रूर करें, नमाज़ों को न छोड़ें। नमाज जन्नत में ले जाने का बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है, तो आप नमाज़ें न छोड़ें, अच्छे अखलाक रखें, अच्छे अखलाक से लोगों से पेश आएँ, लोगों की मदद करें। बस ये 2 चीज़ें हैं जो हमें जन्नत में ले जाएंगी इंशाअल्लाह। तो आप ये काम ज़रूर करें मेरे कहने से। दिखाते हैं और क्या करते हैं। वो बनाई है, दाल मखनी बना रही है, फ़िज़ा बनाएगी या मैं बनाऊँगी, देखते हैं। मेरे उससे खड़ा हुआ गया तो मैं बना दूँगी, वरना फ़िज़ा बना देंगी, तो दिखाएँगे इंशाअल्लाह आपको किस तरह से बनाएंगे। आयशा देखिए, आयशा दिखा दो चेहरा अपना। आयशा मैं गुजर आजा, ऐसे देखो, ओ बा ये कितना रो रहा, बा कितना रो रहा, ये बा कितना रो रहा है, इसे मम्मा को बता दो। मम्मा बा, बाबू नहीं है, बा है, बा नाम रख दिया आयशा ने इसका। रो रही, बस रोती रहती, जरा सा भी कुछ रोएगी, चुपेगी नहीं, रोती रहती है। क्या तो मम्मा बा, आयशा मम्मा को बता दो, बा रो रही है। देखिए ठंड के मारे आयशा फिर लिहाफ के अंदर पड़ के बैठ गई हैं, और मैंने 2-3 तय कर दिए लिहाफ की, उसके अंदर पड़ी बैठी हैं, लेटी हैं, सो रही हैं बेखबर। और ये अमीना सो रही हैं, देखिए अमीना भी बिल्कुल सो गई हैं, क्योंकि गर्मी वो ठंड इतनी है कि ठंड के मारे बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं। ठंड के मारे बच्चे ऐसे ही सो जाते हैं, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे, बहुत ठंड है। तो इनका भी ढक दिया है मुँह, और उनका भी मुँह ढक दिया है, आराम से सो जाएंगी। और जगह भी छोड़ रखी है जिससे कि सांस सही से आता रहे, तो ये ऊँचा करके रखा है, ऐसा नहीं रखा, देखिए इतने ऊँचा ऐसे रखा हुआ है। यह इसका मुंह बिल्कुल नहीं ढक रहा है, मतलब ढक तो रहा है मुंह, लेकिन
इसके चेहरे पे नहीं लग रहा ये बिल्कुल भी। तो देखिए, और ऐसे इसका ढक रहा है, इसकी भी चेहरे पे नहीं लग रही है, पड़ी है ये बेखबर। लेकिन मैंने ने दुबका रखा है जिससे कि ना ठंड बिल्कुल ना लगे मेरे बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, ठंड लग जाएगी तो परेशानी आ जाएगी, इन्हें बिल्कुल ठंड ना लगे, इसलिए मैंने इन्हें दुबका रखा है लिहाफ के अंदर। पिज़्ज़ा कर रही है काम और मैं इन्हें ले बैठी हूँ। इन्हें तो लिटा दिया है और इन्हें अपनी गोद में लेके सुला दिया है, आराम से सो रही हैं गरमाई में पड़ी हुई। और आज फिर फिज़ा ने बना ली है पकौड़ी, और पकौड़ी लग रही है बहुत मज़ेदार माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनाई है। और देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ी बना रखी है फिज़ा ने माशाल्लाह। कल ऐसा हुआ था कि वो मैंने पकौड़ी मंगाई थी जाहिद से बाज़ार से, तो जाहिद ले आए थे पकौड़ी, लेकिन फिर जाहिद बोले पापा को चाय बना दो। तो मैंने सोचा फिज़ा और तस्मिया तो गई हुई हैं मार्केट, तो वहीं से कुछ ना कुछ खा के आएंगी या लेके आएंगी, वो वहीं खा लेंगी या ले आएंगी। तो ये पकौड़ी चलो आप पापा के लिए, बहुत सारी पकौड़ियाँ थी वो, तो बोले कि चलो ये पापा के लिए दे दो, दुकान पर भी कुछ लोग बैठे रहते हैं तो खा ही लेंगे सब मिलकर चाय के साथ। तो वो पकौड़ी मैंने उन्हें दे दी थी, तो ये नाराज़ हो रही थी कि आपने हमारे लिए क्यों नहीं रोकी पकौड़ी, आप हमारे लिए रोकनी चाहिए थी पकौड़ी। तो फिर मैंने आज फिज़ा से किया, फिज़ा आज पकौड़ी बना लो, आप भी खा लो, तस्मिया भी खिला दो और मैं भी खा लूँगी इस बहाने से। तो फिज़ा ने आज फिर पकौड़ी बना ली है। देखिए माशाल्लाह ऐसी खुशी होती है कि एक दूसरे को बांट के खिलाए, बनाए, एक दूसरे के लिए कुछ बनाए खिलाए उसे, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी बच्चे बीमार होते हैं तो मैं इन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला देती हूँ, कब मैं बीमार हूँ तो ये मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिला रहे हैं। तो बस ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है। और इनकी नाराज़गी भी दूर हो गई है आज, क्योंकि इन्हें फिर से पकौड़ी मिल गई है, कल तो नहीं मिली थी तो आज मिल गई है माशाल्लाह। और फिज़ा ने बनाई है आलू की, प्याज की और हरे धनिया की, हरी मिर्चों की पकौड़ी, बहुत मज़े लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है। ये बना रही हैं तस्मिया, बोली मैं फैज़ा भाभी आप मत बनाइए, मैं बनाऊंगी दाल मखनी। तो फिर तस्मिया बनाई है दाल मखनी, तो उन्होंने ले लिया है उसका सामान और वो काट रही हैं, जब काट लेंगी इंशाल्लाह फिर दिखा दूंगी आपको। और देखिए तस्मिया ने डाल दिया है इसमें असलीखी, और असलीखी डाल के डाल दी है चॉप की हुई प्याज, और इसे तल रही है, इसे अच्छी तरह तल लेंगी, जब फिर आपको दिखाते। अब डाल दिया है तस्मिया ने अदरक लहसुन का पेस्ट, डाला था पहले थोड़ा सा, और उसे अच्छी तरह से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे भुना था, फिर डाल दी टमाटर की प्यूरी, और अब इसे अच्छी तरह भून रही है। अब क्या डालेंगी, ये डालेंगी नमक और लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगी लाल मिर्च पाउडर। ये और डालूं ना डाल, थोड़ी सी इसमें डालेगी ना और डाल, बटर के हाँ, साथ। बाद में डाल। चलो अब इसे भून, चलो। और अब इसे लिया है भून, और अच्छी तरह से भून के फिर इसमें डाला देंगे उड़द, जो उबाल के रखे हैं, दिखाना कैसे उबाले हैं। देखिए ये उबाल लिए थे उड़द, और वो 3-4 घंटे भिगोए थे दोनों चीज़ें, उबाल लेना। अभी ये बस थोड़े केड़े हैं, अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़े से नरम पड़ जाएंगे और ये दाल की तरह हो जाएंगे। तो ये उबाल दिए हैं इन्होंने अच्छी तरह से, और माशाल्लाह अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से उबल गएंगे। तो अब इसे डाल देंगे, मसाला भूनेंगी जो मैंने आपको दिखाया है उसमें डाल देंगी, और थोड़ी देर खदकी देंगी, तो वो हो जाएंगे तैयार। तो इतने में पढ़ लेती हूँ नमाज, कभी मेरी नमाज को देर हो जाए तो नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर आपको दिखा दूँगी। बन जाएगा बस इस तरह बन जाएगा कि इसे जो अभी दिखाती हूँ, अभी अच्छी तरह से भुन जाएगा ना, तो इसी में वो दाल डाल देंगी और इसमें थोड़ा पानी डाल देंगी और अच्छी से खदकी दे देंगी। फिर दिखा देंगी आपको क्या क्या कैसे बघार करेंगी, इसका क्या करेंगी, फिर वो दिखा देते हैं। देखिए अच्छी तरह से भुन गया है माशाल्लाह। अब डाल देंगी तस्मिया इसके अंदर, दाल डाल देती है, और देखिए तस्मिया ने अच्छी तरह से इसे मिला दिया है। अब इसमें डालेंगी थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि अभी ये गाढ़ा है, तो ये गर्म पानी डालेंगी तो इसमें अच्छे से खदकी आ जाएगी बहुत अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा ये मैश हो जाएगा आपस में, ये जो अलग अलग दिख रहा है फिर अलग नहीं दिखेगा, मिला हुआ दिखेगा। तो फिर दिखा दूँ इसके बाद आपको इंशाल्लाह बनी हुई। तो इस तरह दाल बना लीजिए, मखनी आसानी से बनेगी, बहुत अच्छी तरह से बनेगी। और क्या क्या करेंगी वो सब कुछ मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और देखिए माशाल्लाह, देखिए ये दाल मखनी है, इस तरह से बनती है। अब इसे रख दें कम से कम 7-8 मिनट के लिए, खदके आने के अच्छी तरह से खदके आ जाएगी। उसके बाद डिम आंच पर रख देंगे 6-7 मिनट के लिए। तो फिर ये जो ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, तो फिर इंशाल्लाह मिला हुआ दिखेगा, बिल्कुल घुटा हुआ अलग अलग नहीं होने का है। ये दिखा। अब ये धनिया इन्होंने देखो मिक्सर में कर लिया था, थोड़ा मोटा है, तो ये 2 चम्मच धनिया डालेंगे इसके अंदर। डालो तस्मिया, 2 चम्मच धनिया डालेंगे। हाँ 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगी,
और आधा चम्मच डाल दिया है इसमें गरम मसाला। और अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगी और फिर डिमास पर इसे छोड़ देंगे। और देखिए वो मिला दिया है इसमें धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा। अब इसमें अच्छी तरह खदके आ जाएगी तो इसे डिमास पर रख देंगे। डाल दी है इसमें फ्रेश क्रीम। माशाल्लाह देखिए घर की क्रीम थी क्योंकि मलाई रखी थी घर की, तो उसे ही डाल दिया है। देखिए चला दीजिए। अब इसे अच्छी तरह चला देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। दिखाइए। और देखिए क्रीम भी अच्छी तरह से मिला दी है। और देखिए इसका रंग और इसका वो कितना अच्छा आया है, कितनी अच्छी तरह से ये दाल बनी है। देखिए ये देखिए आप, तो ऐसे बन जाती है दाल मखनी। और जब हम इसे सर्व करेंगे तो इसके ऊपर से क्रीम फ्रेश क्रीम लगा देंगे और धनिया डाल देंगे, फ्रेश क्रीम लगा देंगे और मक्खन डाल देंगे पिघला के, तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बनेगी, बहुत खूबसूरत होगी, देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में मज़े की लगेगी। तो बनाइए दाल मखनी, इसी तरह बनाइए। जब सजाएंगे जब भी दिखा देंगे आपको इंशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह पर से सजा दिया है इसे। इसमें मक्खन डाला है और क्रीम, और इसमें डाला है हरा धनिया। तो ये अच्छे से सज गई। अब कर दिया है सर्व। अब खाएंगे हम सब इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे, जहाँ रहे, जिस देश में रहे, जिस जगह रहे, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।